आज हम लोग क्लास 7th का आदर्श विद्यार्थी पाठ हिंदी का देखते हैं, जिसके आदर्श विद्यार्थी पाठ का लेखक है विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी हैं। ठीक है ना। उनका जन्म 1891 ईस्वी में अम्बाला छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम है पंडित हरिश्चंद्र कौशिक। ठीक है। उनका ऐसे तो बहुत सारे रचनाएं हैं, जिसमें प्रमुख हैं गल्फ मंदिर, कल्लोल, चित्रकला, मणिमाला, मिलन मंदिर, अत्याचार का परिणाम, रूप का राहु, माँ भिखारिन। तो ये सब है द्विवे जी मतलब दुबे जी की चिट्ठियाँ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, लेकिन आदर्श विद्यार्थी, ये हेडिंग से ही पता चल रहा है कि आदर्श विद्यार्थी एक सही विद्यार्थी का क्या क्या लक्षण होना चाहिए अपने विद्यार्थी जीवन में। तो उसी के बारे इस आदर्श विद्यार्थी पाठ में बताया गया है कौशिक जी के द्वारा। ठीक है। तो देखते हैं आदर्श विद्यार्थी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है। पहला है, लेखक किस दिन खिलौने खरीदने बाजार पहुंचा। तो किस दिन पहुंचा? दीपावली के दिन लेखक जो है खिलौने खरीदने बाजार पहुंचा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक को किस बात पर आश्चर्य हुआ। तो वो है, नवयुवक के हाथों में साधारण आकार की डलिया देखकर लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक है। अगला है, लेखक किस महीने में अपने पुत्र को स्कूल में भर्ती कराने ले गया था। वो है मार्च महीने में ले गया था स्कूल भर्ती कराने। ठीक है। अगला है, नवयुवक कितने रुपये मासिक यानी महीना में अध्यापक का पद प्राप्त किया। मैंने एक महीना में कितना वेतन मिलता था। वो है 100 रुपया, केवल 100 रुपया का महीना वेतन मिलता था अध्यापक पद में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आदर्श विद्यार्थी किस प्रकार की कहानी है। आदर्श विद्यार्थी सामाजिक कहानी है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा लंबा। हाँ। एक नवयुवक को बाजार में खिलौने बेचते देखकर लेखक के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई। ठीक है ना। एक नवयुवक को बाजार में खिलौने बेचते देखकर लेखक के मन में क्या प्रतिक्रिया, क्या सोच आया होगा। वो है, प्रतिक्रिया हुई लेखक के मन में कि कैसा नवयुवक है जो इतने बड़े बाजार में खिलौने बेच रहा है, वो भी थोड़ा पढ़ा लिखा। किसी को भी लगेगा। ठीक है ना। तो काम करने से नहीं जी चुराना है, काम तो काम ही होता है। लेकिन लेखक के मन में ये बात उत्पन्न होता है मन में कि ये कैसा लड़का है, कैसा नवयुवक है जो बाजार में खिलौने बेच रहा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नवयुवक किस बात पर लेखक को आश्चर्य हुआ। नवयुवक को किस बात पर लेखक का जो है आश्चर्य हुआ। नवयुवक की किस बात पर। वो है, नवयुवक ने जब कहा कि जी अभी तो मुझे नौकरी करनी नहीं है, जब आवश्यकता होगी तब आपसे कहूँगा। ये बात सुनकर लेखक आश्चर्य हुआ, क्योंकि लेखक ने ऑफर दिया था नौकरी का, लेकिन वो नवयुवक उसे इनकार कर देता है। क्या कह के इनकार करता है कि अभी मुझे नौकरी नहीं करनी है, जब आवश्यकता होगी तो मैं आप जो नौकरी के बारे बोल रहे हैं वो मैं आपसे कहूँगा और करूँगा। यही बात सुन करके लेखक को उन नवयुवक की बात पर जो है आश्चर्य हुआ। ठीक है ना। अगला है, नवयुवक ने कहा कि अभी तो उसे नौकरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन था, लेखक द्वारा नौकरी खोजने में मदद करने का प्रस्ताव देने पर भी नवयुवक ने कहा, क्या कहा। नवयुवक ने कहा कि अभी तो मुझे नौकरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नवयुवक खिलौने बेचना छोड़कर क्या बेचने लगा। नवयुवक जो है खिलौने बेचना छोड़ करके कागज, पेंसिल, कलम, नीब क्या होता है, पेन में जो पहले ज़माने में नीब लगाते थे। ठीक है ना। तो वो नीब, दवात मीन्स होता है इंक पॉट, जहाँ पहले स्याही जिसको बोलते हैं, स्याही डाल करके पेन में भरते थे और लिखते थे, उसी को दवात बोलते हैं। ठीक है। तो दवात तथा होल्डर इत्यादि बाजार में बेचने लगा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवयुवक दशहरे के दिन चिंतित क्यों था। आंसर होगा, नवयुवक का पिताजी की मृत्यु हो गई थी,
घर से खर्चा भी आना बंद हो गया था। तब अब आगे की पढ़ाई कैसे करें, यही सोचकर नवयुवक दशहरे के दिन जो है चिंतित था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आदर्श विद्यार्थी के किन्हीं दो चारित्रिक गुणों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 2 आप याद करके लिख लेना। ठीक है ना। आदर्श विद्यार्थी के कुछ चारित्रिक गुण निम्नलिखित हैं। एक, आदर्श विद्यार्थी को अपना सब काम जो है कब करना है, समय पर काम करना है, क्योंकि समय तो लौट के नहीं आता है ना, इसलिए जो भी काम करना है समय पर करना है। अगला है, समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय बहुमूल्य है, समय चला जाएगा और लौट के नहीं आएगा। उसी तरह समय पर पढ़ना लिखना खेलना कूदना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी को बच्चों से प्रेम और बड़ों को क्या करना है, आदर करना चाहिए। ये आदर्श विद्यार्थी के कुछ चारित्रिक गुण हैं। उसमें से 2 आंसर बता देना, 2 गुण बता देना। मैंने यहाँ पर 4 बताया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है व्याख्या मूलक प्रश्न। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान देना। अभी से बताया जा रहा है, इसी तरह से आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन है, मैंने सोचा यह बड़ा विचित्र आदमी है। ये सेंटेंस जो है आदर्श विद्यार्थी पाठ से है। मैंने सोचा यह बड़ा विचित्र आदमी है, ये सेंटेंस जो है किसने किसके विषय में सोचा। ये सेंटेंस से हमको पाठ पढ़े हैं तो उसको समझ में आएगा कि ये सेंटेंस जो है किसने कहा, किसके विषय में और सोचा। हाँ, तो लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ने विद्यार्थी के विषय में सोचा और कहा कि मैंने सोचा यह बड़ा विचित्र आदमी है। समझ में आ रहा है ना। किसने कहा, किसने सोचा, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी जो लेखक हैं। किसके बारे में सोचा, विद्यार्थी के विषय में सोचा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसलिए मुझे चिंता हुई। ये सेंटेंस जो है यह किस पाठ से है, ये सेंटेंस इसलिए मुझे चिंता हुई, सीधा से आदर्श विद्यार्थी पाठ से है ना। तो क्वेश्चन है यह किस पाठ से है, इसके लेखक का नाम लिखिए। तो यह सीधा सा आंसर है, यह आदर्श विद्यार्थी पाठ से उद्धृत है, लिया गया है। और इसके लेखक का नाम क्या है, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी हैं। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन है, वक्ता को किस लिए चिंता हुई। आंसर होगा, वक्ता को चिंता हुई क्योंकि वह बहुत दिनों से आदर्श विद्यार्थी को नहीं देखा था। वह सोचा कि कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया, क्योंकि वह विद्यार्थी शहर में अकेला रहता था, इसलिए चिंता होती है लेखक को वो आदर्श विद्यार्थी के बारे में। इसीलिए कहा है वक्ता को किस लिए चिंता हुई, मीन्स विद्यार्थी अकेले रहता था शहर में, इसलिए चिंता हो रहा है कि कहाँ चला गया है भी कि नहीं, कहीं गुम हो गया, इस तरह का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भाई ईमानदारी से पैसा कमाने में कुछ शर्म नहीं है। तो ये सेंटेंस यह किसने और किससे कहा है। तो ये सेंटेंस जो है आदर्श विद्यार्थी ने अपने दोस्तों से कहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय या मतलब है कि हमें ईमानदारी से काम करने में शर्माना नहीं चाहिए, ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए। ठीक है ना। कौन सा सेंटेंस, भाई ईमानदारी से पैसा कमाने में कुछ शर्म नहीं है, ये सेंटेंस, ये पंक्ति का आशय है कि हमें ईमानदारी से काम करने में शर्माना लजाना नहीं चाहिए। काम तो काम होता है, छोटा या बड़ा, ईमानदारी से पैसा कमाने से ना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग एवं मूल शब्द पृथक कीजिए। मूल शब्द क्या होगा और उपसर्ग क्या होगा। तो पुस्तक में जैसे दिया हुआ है, शब्द है असाधारण। असाधारण का मूल शब्द है साधारण। तो असाधारण में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग को आज से ही सबों को याद कर लेना चाहिए। उपसर्ग मीन्स आगे जुड़ा जाता है शब्द का कोई अक्षर। ठीक है ना। जैसे असाधारण, तो ये साधारण मूल शब्द है, तो साधारण का आगे क्या जुड़ा है, अ, मीन्स अ उपसर्ग है। ठीक है। अ उपसर्ग होगा साधारण मूल शब्द। अगला वर्ड है, शब्द है विवश। तो मूल शब्द विवश में क्या है, वश।
और वस के आगे क्या जोड़ा है, वी, तो वी जो है क्या होगा, उपसर्ग होगा। हमेशा याद रखना है, उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे, पा से पीछे, पा से प्रत्यय, उपसर्ग को आगे तरफ, इसको याद कर लेना है। हाँ, अगला वर्ड है सदुपयोग। सदुपयोग का मूल शब्द क्या है, उपयोग, जैसे उपयोग, और इसके आगे क्या जुड़ा है, सद, तो सद जो है उपसर्ग होगा, सद, उपयोग मूल शब्द। हाँ, अगला वर्ड है सुअवसर। सुअवसर का मूल शब्द है अवसर, और अवसर के आगे क्या जोड़ा है, सु, माने सु क्या होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है, अगला वर्ड है, शब्द है अनपढ़। तो अनपढ़ का मूल शब्द क्या है, पढ़, किन पढ़ के आगे क्या जोड़ा है, अन, यानी अन क्या होगा, उपसर्ग होगा। समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन है शब्दों से प्रत्यय पृथक कीजिए। प्रत्यय मीन्स मैंने बता दिया, प्रत्यय पा से पीछे होता है, तो प्रत्यय पा होता है, तो उसी से याद कर लेना, हमेशा शब्द के पीछे जोड़ाता है प्रत्यय में। हाँ, देखते हैं आवश्यकता। ये आवश्यकता का मूल शब्द क्या है, आवश्यक, और प्रत्यय क्या है, ता है, ये जे ता। ठीक है ना। जीवित शब्द है जीवित, तो जीवित का मूल शब्द है जीवन, और इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा है, इत, जीव इत हो जाएगा, इत प्रत्यय है। उसी तरह कठिनाई, कठिनाई में मूल शब्द क्या है, कठिन, और सुनाई दे रहा है ना, कठिन आई, आई, आई पीछे जुड़ा हुआ है, माने आई क्या है, प्रत्यय है। उसी तरह से व्यापारिक, व्यापारिक का मूल शब्द क्या है, व्यापार, व्यापार में पीछे क्या जुड़ा है, इक, व्यापारिक, इक सुनाई दे रहा है ना, इक, तो इक क्या है, प्रत्यय है। उसी तरह उत्सुकता, उत्सुकता का मूल शब्द क्या है, उत्सुक, और क्या प्रत्यय जुड़ा है, ता, उत्सुक, आ शब्द, आ प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन विलोम मीन्स होता है उल्टा शब्द लिखिए। जैसे अधीर शब्द दिया है, अधीर का उल्टा धीर, अशिक्षित का उल्टा शिक्षित, नित्य का उल्टा अनित्य, जीवित का उल्टा मृत। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। ठीक है, जैसे धंधा, धंधा मीन्स क्या होता है, हाँ, धंधा मीन्स काम धंधा। ठीक है ना। कोई काम धंधा करने में व्यक्ति को, आदमी को शर्म नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने में हमको क्यों शर्माना है ना। तो कोई भी काम धंधा करने में व्यक्ति को शर्म नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं आना चाहिए, काम काम होता है। ठीक है ना। अगला शब्द है व्यवसाय। तो खिलौने बेचने का व्यवसाय से भी धन उपार्जन हो सकता है, होता है कि नहीं। खिलौना बेचना छोटा काम है क्या, पैसा इनकम करने से ना हुआ। ठीक है, तो खिलौने बेचने का व्यवसाय से भी धन उपार्जन हो सकता है। अगला शब्द है विचित्र। विचित्र मीन्स अजीब गरीब दिखना, है ना। तो रावण का चेहरा विचित्र दिखता था। ठीक है। अगला है धन उपार्जन। खिलौने बेचकर भी धन उपार्जन किया जा सकता है। क्लियर है ना। अगला है निरुत्तर। निरुत्तर का अर्थ होता है उत्तर का उल्टा, निरुत्तर, है ना। विद्यार्थी को क्लास में निरुत्तर नहीं देना चाहिए, मैं चुपचाप नहीं खड़ा होना चाहिए। शिक्षक के पूछे जाने से कुछ न कुछ उत्तर देना चाहिए। ऐसे खड़ा होके मूक दर्शक मैंने कोंदा जैसे गूंगा जैसे नहीं खड़ा होना है, कुछ न कुछ जवाब देना चाहिए। तभी शिक्षक को पता चलेगा कि विद्यार्थी कितना समझा है नहीं समझा है। मैंने निरुत्तर नहीं रहना है, हमेशा कुछ न कुछ जवाब दे सकना है। ठीक है ना।